हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। शिक्षक एवं अति शिक्षक सभी के लिए है, क्योंकि किन विद्यालयों में कितने शिक्षक होने चाहिए इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी विद्यालय तक की पूरी डिटेल आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 26/7/2025 को ये आदेश जारी किया गया था। संशोधन किया गया था इस आदेश में क्रमांक F2702/2013/20(2) भोपाल 15/7/2024 द्वारा एक परिसर की शालाओं को एकीकृत करने के निर्णय के फलस्वरूप शालाओं का स्वरूप परिवर्तित होने के कारण शालाओं के नवीन पद संरचना जारी की गई थी। उक्त आदेश के में विशिष्टियां परिशिष्ट 3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर तक की शालाएं प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संशोधित किया गया है। प्राथमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला जहां कक्षा 1, 2, 3, 4 एवं 5 संचालित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर की शालाओं के लिए पद संरचना निम्नानुसार दी गई है। यहाँ पर नामांकन है। सहायक शिक्षक अथवा प्राथमिक शिक्षक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 बच्चों तक 2 शिक्षक रहेंगे और 61 से 90 बच्चे जहाँ होंगे वहाँ 3, 91 से 120 के मध्य स्टूडेंट रहते हैं तो 4 शिक्षक, 121 और 121 से 200 के मध्य यदि रहते हैं तो 5 शिक्षक, 150 से अधिक होने पर 5 + 1 प्रधानाध्यापक रहेंगे, 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर 150 से अधिक यदि छात्र हैं तो 5 शिक्षक होंगे और 1 प्रधानाध्यापक वहाँ पर होंगे। तो ये था प्राथमिक संरचना का जो संशोधन किया गया है। 26/7/2025 को यह आदेश जारी किया गया है। तो ये है। अब इसके बाद हम आपको प्राथमिक का बताएंगे डिटेल में और इसके बाद फिर माध्यमिक में जाएंगे। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सभी विद्यालयों का हम आपको बताने वाले हैं। 60 तक 2, 61 से 90 तक 3, 81 से, तो इस प्रकार आप देख लीजिए। प्राथमिक स्तर तक की शालाएं प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक परिशिष्ट फर्स्ट यहाँ पर देख लीजिए। प्राथमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला जहाँ वही चीज़ अभी बताए हैं हम 1, 2, 3, 4 एवं 5 संचालित हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर की शालाओं के लिए पद संरचना निम्नानुसार है। 60 बच्चे यदि रहेंगे तो वहाँ पर 2 शिक्षक रखे जाएंगे। 61 से 90 स्टूडेंट के बीच में 3 शिक्षक रखे जाएंगे और यहाँ पर 75 या अधिक होने पर ही 3 रखे जाएंगे। यहाँ पर निर्देशित आगे ब्रैकेट में कर दिया गया है कि 61 से 90 के मध्य 3 शिक्षक, लेकिन कब होंगे? यदि 75 बच्चों से ज़्यादा संख्या होगी तभी 3 शिक्षक रहेंगे। 95 से 120 के मध्य 4 शिक्षक, लेकिन संख्या यहाँ पर 105 या अधिक होने पर ही रखे जाएंगे 4 शिक्षक। 121 और 200 के मध्य 5 शिक्षक, 136 से अधिक होने पर ही 5 शिक्षक रखे जाएंगे। 150 से अधिक होने पर 5 + 1 प्रधानाध्यापक रखे जाएंगे। 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40, यानी 140 से अधिक नहीं होगा। तो ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों और चाहे रेगुलर शिक्षक हों। ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये फॉर्मेट जारी किया गया है संशोधन करके कि इतने स्टूडेंट पर इतने शिक्षक रहने वाले हैं। और यहाँ पर जैसे कि 61 से 90 के मध्य रहेंगे 3 शिक्षक रहेंगे, लेकिन 3 शिक्षक, तीसरा शिक्षक तभी रखे जाएंगे जब 75 से संख्या ज़्यादा होगी छात्र की, तब रखे जाएंगे।
चलिए आगे बताते हैं माध्यमिक शाला के बारे में आपको। माध्यमिक स्तर तक की शालाएं माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक। माध्यमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला जहां कक्षा 6, 7 एवं 8 संचालित हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में राज्य शासन के आदेश दिनांक 11/5/2016 के अनुसार पद संरचना उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नानुसार है। शिक्षकों की संख्या। माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार होनी, अर्थात न्यूनतम 3 शिक्षक प्रत्येक कक्षा के लिए 1, यानी 3 शिक्षक अनिवार्य है रखना। और यहाँ पर दूसरा बिंदु 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक रखे जाएंगे माध्यमिक शाला में। विषयवार संख्या छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की विषयवार संख्या निम्नानुसार होगी। प्रथम 3 शिक्षक जो रखे जाएंगे विज्ञान एवं गणित, गणित विषय सहित विज्ञान। दूसरा आपको भाषा अंग्रेजी का रखना होगा। तीसरा सामाजिक विज्ञान का शिक्षक रखे जाएंगे, यानी गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक रखे जाएंगे। 3 शिक्षक अनिवार्य हैं माध्यमिक शाला में। छात्र शिक्षक अनुपात 105 से अधिक होने पर, यानी 35x3, यानी 3 तो रहेंगे 105 तक, लेकिन चौथा शिक्षक 105 के बाद आने वाले हैं। यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात 105 से अधिक होने पर, अनुपात 35.1 के आधार पर शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर क्रमशः भाषा संस्कृत, चौथा पद आपका संस्कृत या उर्दू का हो जाता है। 5वां पद विज्ञान या जीव विज्ञान कह सकते हैं, इसका हो जाता है। और छात्र संख्या यदि बढ़ती रही तो अगला पद आपका सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय सहित सामाजिक विज्ञान, यानी हिंदी विषय का पद 6वां हो जाता है। यदि छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ पर रहेगा तभी ये आगे क्रम चलेगा। हाई स्कूल की संरचना बता देते हैं, परिशिष्ट 3 में दिया गया है। कक्षा 6 से 10 एवं कक्षा 9-10 नामांकन 200 तक के लिए, यदि स्टूडेंट वहाँ पर 200 हैं तो उनके लिए यहाँ पर 6 से 10 और 9-10 का फॉर्मेट बताने वाले हैं। गणित विषय में पदों की संख्या 1 रहेगी माध्यमिक शिक्षक की, यानी वर्ग 2 के शिक्षक हाई स्कूल में जो रखे जाएंगे। अंग्रेजी विषय के 1 रहेंगे माध्यमिक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के 1 रहेंगे शिक्षक, संस्कृत के 1 रहेंगे, विज्ञान के 1 रहेंगे और हिंदी के रहेंगे 1 शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु 1 शिक्षक रखा जाएगा यहाँ पर कक्षा 6 से 10 तक के लिए। और यहाँ पर यदि कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं है तो अतिरिक्त नामांकन, अतिरिक्त सेक्शन बनने एवं न्यूनतम छात्र संख्या 35 से अधिक होने पर यहाँ पर क्या नियम होगा। 1 अतिरिक्त वर्ग होने पर गणित 1 माध्यमिक शिक्षक, दूसरा अतिरिक्त वर्ग होने पर दूसरा अंग्रेजी माध्यमिक शिक्षक, तीसरा अतिरिक्त वर्ग होने पर तीसरा पद विज्ञान माध्यमिक शिक्षक, अतिरिक्त वर्ग होने पर चौथा हिंदी माध्यमिक शिक्षक 1 पद। इसी प्रकार से अतिरिक्त वर्ग 5 अतिरिक्त वर्ग होने पर 5वां पद सामाजिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षक 1 पद होगा। और 6वां अतिरिक्त पद वर्ग होने पर 6ठा पद संस्कृत उर्दू यथा स्थिति माध्यमिक 1 शिक्षक रहेंगे। यहाँ पर एक क्रम से दिया गया है, यानी कि पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षक, सभी शिक्षकों का क्रम दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे हाई स्कूल स्तर तक की शालाएं कक्षा 1 से 10 तक जहां संचालित हैं। तो हाई स्कूल स्तर तक की शालाएं न्यूनतम पद संरचना क्या होगी। यहाँ पर 1 से 10 तक जहाँ शाला है, कक्षा 1 से 10 तक जहाँ शाला है, शिक्षकों की संख्या कक्षा 1 से 5 तक में 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से रहेंगे। और जहाँ पर 6 से 10 तक शालाएं चल रही हैं वहाँ शिक्षकों की संख्या कम से कम 6 अनिवार्य है। इसके बाद नामांकन के आधार पर अतिरिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट 3 अनुसार होगी, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं। और जहाँ पर शालाएं 9-10 संचालित हैं केवल, वहाँ पर 6 शिक्षक अनिवार्य रूप से रखे जाएंगे।
कक्षा 1 से 10 तक के 415 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक खेल का एक पद स्वीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से हाई स्कूल स्तर तक की शालाओं के लिए ये दिया गया था, जहाँ से 1 से 10 यानी कि कहने का तात्पर्य 1 से 5 तक और 6 से 10 तक 2 बैच होते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में सभी ज्वाइंट होती है, एक परिषद एक शाला। तो यहाँ पर छात्र संख्या 415 से अधिक होती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा शिक्षक एक पद खेल कूद का आता है। हायर सेकेंडरी विद्यालय का बताने वाले हायर सेकेंडरी कक्षा 9वीं 12वीं तक विद्यालय भाषा यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में एक एक पद होंगे। व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे पद नाम उनका। विज्ञान दूसरा है, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, विज्ञान समूह से एक शिक्षक रखे जाएंगे, एक एक पद होगा वहाँ पर। व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक। कला से इतिहास, राजनीति, भूगोल, व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक एक एक पद होगा। इसी प्रकार अतिरिक्त संकाय, वाणिज्य संकाय एक पद, व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक। अतिरिक्त संकाय, कृषि संकाय एक पद, व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। अतिरिक्त संकाय, गृह विज्ञान संकाय एक पद, व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक 3 प्राथमिक शिक्षक होंगे, यानी प्राथमिक शिक्षक को प्रयोगशाला में रखा जाएगा और 3 शिक्षक होंगे यहाँ पर। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल इत्यादि विषय के व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9वीं एवं 10वीं में इनसे संबंधित विषयों का अध्यापन कार्य कराएंगे। उदाहरण के लिए कक्षा 9वीं एवं 10वीं में समय सारणी में विज्ञान विषय के पीरियड को भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय में बांटा जाएगा तथा तीनों विषय के शिक्षक उनसे संबंधित विषय वस्तु का अध्यापन कराएंगे। कला समूह के विज्ञान, विषय इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र में न्यूनतम 3 एवं इसके बाद कक्षा 11वीं 12वीं में प्रति 235 विद्यार्थी होने पर उस विषय का अतिरिक्त पद दिए जाएंगे। अतिरिक्त संकाय, अथा वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान स्वीकृत होने पर विद्यालय में नामांकन 80 से 120 तक एक व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 120 से अधिक होने पर एक अतिरिक्त, इस प्रकार कुल 2 व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक दिए जाएंगे। शाला द्वारा नवीन संकाय की मांग उस संकाय में कक्षा 11वीं एवं न्यूनतम 40 विद्यार्थी के नामांकन के आधार पर आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा परीक्षण पदों की उपलब्धता पर दी जाए। तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी विद्यालय जहां 9वीं से 12वीं तक संचालित हैं, उनके लिए पद संरचना परिशिष्ट 4 में अंकित की गई है। ये हायर सेकेंडरी विद्यालय के शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बताने वाले हैं अंत में कक्षा 12वीं तक के हायर सेकेंडरी विद्यालयों में संचालित होने वाली कक्षाओं का विवरण निम्नानुसार है। यहाँ पर हायर सेकेंडरी विद्यालयों में संचालित कक्षाएं प्राथमिक कक्षा 1 से 5, 6 से 10 और 11-12। तो जहाँ पर 1 से 12 तक विद्यालय हैं, न्यूनतम 2 प्राथमिक शिक्षक रहेंगे, न्यूनतम 6 माध्यमिक शिक्षक रहेंगे और 11वीं से 12वीं के लिए उपरोक्त अनुसार संकाय के अनुसार या आधार पर रखा जा सकता है। 4 से 12 निरंक, न्यूनतम 6 शिक्षक माध्यमिक शिक्षक। 11 से 12 के लिए उपरोक्त अनुसार संकाय में रखा जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं, कक्षा 9 से 12वीं के समस्त विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक खेल का एक पद स्वीकृत किया जाएगा। यदि मित्रों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन से संबंधित अपलोड करें, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी प्रकार की जानकारी हम समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से साझा करते रहते हैं।
जो सही और सटीक होती है। समय लगता है परंतु जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी भी चल रही है। वैकेंसी से संबंधित वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि आज ज्वाइनिंग की लास्ट डेट थी चॉइस फिलिंग की। तो प्रधानाध्यापक यानी शाला प्रभारी द्वारा आज लास्ट डेट है अप्रूव करने की अथवा रिजेक्ट करने की डेट। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती ऑफलाइन हो सकती है, क्योंकि 2 चॉइस फिलिंग हो चुकी है। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।